इसमें दिक्कत यह है कि दोस्तों इसकी कूलिंग नहीं हो रही है। तो देखते हैं इसमें दिक्कत क्या है। कुछ देर हो गई है, बहुत देर हो गई है, मतलब चलते चलते। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज जा रहे हैं कि स्प्लिट एसी चेक करने के लिए और एक विंडो एसी चेक करने के लिए। उसमें दोस्तों दिक्कत ये आ रही है कि वो कूलिंग नहीं कर रहा है। कस्टमर का ऐसे कहना है कि भैया कल तक तो कूलिंग कर रहा था, अचानक एकदम से कूलिंग बंद हो गई है। तो क्या दिक्कत हो सकती है दोस्तों? एकदम से कूलिंग बंद करने का मतलब होता है दोस्तों, या तो कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वायर वगैरह जल गई होगी या कैपेसिटर खराब हो गया होगा। तो वो वहाँ पे जाकर पता चलेगा दोस्तों कि उसमें क्या दिक्कत है। तो ध्यान फ्लैट चलता है फटाफट कस्टमर घर पे, देखते हैं कि विंडो एसी और स्प्लिट एसी में कूलिंग करना क्यों बंद हो गया है। तो चलते हैं दोस्तों फटाफट कस्टमर के घर पे। दोस्तों आ गए हैं जहाँ पे एसी चेक करना है, स्प्लिट एसी। हम और हमारे अनुज भाई आए हुए हैं। ये सामने मंदिर का एसी चेक करना है दोस्तों। सेक्टर 8 पंडित जी का एसी है, मंदिर का एसी है, पंडित जी का एसी है। तो देखते हैं दोस्तों क्या दिक्कत है उस एसी में है। पंडित जी को फ़ोन कर दिया, पंडित जी बाहर आ रहे हैं थोड़ी देर, फिर चलते अंदर जाके देखते हैं उस एसी में दिक्कत क्या है। दोस्तों पंडित जी कह रहे हैं कि भैया थोड़ी देर इंतजार करो, हम अभी आते हैं बाहर। तो हमने बोला जब तक हम पंडित जी एक कंप्लेंट देख के आ जाते हैं, जब तक आप अपना काम कर लो। पता नहीं शायद मंदिर में नहीं है या अंदर कुछ काम कर रहे हैं, पूजा वूजा कर। ये है वो दोस्तों दूसरा एसी जो विंडो एसी चेक करना था। इसमें दिक्कत यह है कि दोस्तों इसकी कूलिंग नहीं हो रही है। तो देखते हैं इसमें दिक्कत क्या है। कुछ देर हो गई है, बहुत देर हो गई है, मतलब चलते चलते, लेकिन इसका कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है। काफ़ी देर से चल रहा है, कंप्रेसर स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। तो इसमें दिक्कत क्या हो सकती है दोस्तों, अब खोल के देखते हैं इसमें दिक्कत क्या है। तो दोस्तों सारा खोलने के बाद, पूरी कार्रवाई करने के बाद पता चला था दोस्तों, पूरा चेक करने के बाद कि ये टर्मिनल, कंप्रेसर के जो टर्मिनल होते हैं वो जल गए थे। तो हमने बढ़िया जोड़ जाड़ के इसको थिम्बल वगैरह लगा के एकदम पक्का कर दिया काम इसका। अब इसको चलाया दोबारा, चलाने के बाद थोड़ी देर चला, 1-2 मिनट, खटाक से इसका कंप्रेसर स्टार्ट हो गया, कूलिंग एकदम पेल करने लग गया। यानी कि इसका कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता, इसकी वजह से कूलिंग नहीं कर रहा था। दोस्तों देखा आपने उसका क्या हुआ था, तो कंप्रेसर के ऊपर टर्मिनल होते हैं वो जल गए थे। वहाँ से उसको ठीक किया, उसके बाद वो बिल्कुल एकदम टिंच हो गया, कंप्रेसर स्टार्ट हुआ, एकदम पेल के कूलिंग करने लग गया। अब आ गए हैं दोस्तों मंदिर में जहाँ पे वो स्प्लिट एसी चेक करना था। तो पंडित जी मिल गए हैं, अब चलते हैं वो स्प्लिट एसी चेक करते हैं। दोस्तों एसी ऑन किया, एसी ऑन करने के बाद थोड़ी देर देखा दोस्तों, जैसे कूलिंग रुक रुक के आ रही है, कभी आ रही है, कभी रुक रही है, कभी आ रही है, कभी रुक रही है। तो ऊपर आके छत पे देखा रहा दोस्तों, उसकी फैन स्पीड कम थी, जिसकी वजह से कंप्रेसर ट्रिप हो रहा था। तो उसमें क्या दिक्कत है, इसका कैपेसिटर खराब था दोस्तों। और बाकी गैस वगैरह एकदम ओके थी, रिटर्न एकदम बढ़िया आ रही थी, लेकिन फैन स्पीड कम होने की वजह से ट्रिप मारा था। तो इसका कैपेसिटर चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। कैपेसिटर लगा दिया है, देख सकते हैं कैपेसिटर लगा दिया है। अब इसको ऑन करवा रहे हैं, फिर ऑन करके देखेंगे दोस्तों कि एकदम गुस्से से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। दोस्तों अब देखो कैपेसिटर चेंज करने के बाद इसकी स्पीड तेज़ हो गई है, देख लो। अब क्या होगा, ये ओवर हीट नहीं होगा, जिसकी वजह से ट्रिप नहीं होगा और कूलिंग एकदम बेहतरीन करेगा। अब नीचे चल के देखते हैं दोस्तों, कूलिंग चेक करते हैं नीचे जाके। दोस्तों नीचे आने के बाद कूलिंग चेक करी तो एकदम बेहतरीन कूलिंग कर रहा था, एकदम मस्त हो गई थी कूलिंग, यानी कि ये एसी हो चुका है एकदम ओके। कैपेसिटर की दिक्कत थी, जैसे ही नीचे गए कैपेसिटर चेंज करने के बाद अपन ने बोलने से पहले क्या बोला पंडित जी ने? पंडित जी ने बोला यार कट्टे से बोला, अब चल गया, अब ठंडा कर रहा है। हमने कैपेसिटर चेंज करा, कैपेसिटर चेंज करा, जैसे ही नीचे कूलिंग चेक करने गए उससे पहले खुद पंडित जी बोलने लग गए हाँ अब ठंडा कर रहा है, सही कट्टे से बोला, यानी कि कंप्रेसर उठा, उसके बाद में कूलिंग करने लग गया था। लेकिन कंप्रेसर तो उठ ही रहा था, लेकिन वो ट्रिप हो रहा था, फैन स्पीड स्लो थी उसकी। अब फैन स्पीड उसकी सही हो गई थी, तो कूलिंग एकदम मस्त करने लग गया था। पंडित जी बोले बढ़िया है। अब निकलते हैं दोस्तों, देखते हैं एक और जगह जाना है, वहाँ काम होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर निकलेंगे सीधा घर। अब आ गए दोस्तों घर, अब नहाएंगे धोएंगे, खाना खाएंगे, फिर उसके बाद बढ़िया आराम से सोएंगे, क्योंकि दोस्तों लेट हो गए, 10 बज गए पूरे। आज जल्दी सो जाते हैं क्योंकि थक गए हैं ज़्यादा। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।